आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। क्लास 12 है ये, चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.30 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। 1 बाय एक्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। अब इसे हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे इस तरीके से। पहले हम यहाँ पर देखें कितने फैक्टर्स है, 1 2 3, तो उतने ही हमें यहाँ पे कांस्टेंट लिखने हैं, ए बी सी। अब इसके डिनोमिनेटर में एक एक करके हमें फैक्टर लिखना है। जैसे ये x है, यहाँ लिख दीजिए, ये x माइनस 2 है, यहाँ लिख दीजिए, और इस x माइनस 4 को यहाँ रख दीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है साहब। तो अब इसको इक्वेट किया जाए तो हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा, जो 1 बाय एक्स एक्स माइनस 2 और x माइनस 4 है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसके एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो इस x माइनस 2 और x माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो x माइनस 2 x माइनस 4। अब इसमें इसके अलावा जो भी कंटेंट दिख रहा है यहाँ, वो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी है तो x माइनस 2 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप a के साथ। अब b की बारी आ गई। अब b के साथ क्या है, x माइनस 2 ऑलरेडी है, तो x माइनस 2 को छोड़ के b के साथ x और x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। c के साथ क्या करेंगे, x माइनस 4 नीचे है तो x माइनस 4 को छोड़ के c के साथ x और x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, यानी 1 बराबर हो गया a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और b x इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस c x इंटू एक्स माइनस 2। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले आप x को 0 रखिए, क्योंकि x को 0 रखते ही ये दो टर्म हमारे चले जाएंगे और केवल a मिलेगा। फिर दूसरी बार हम x को क्या रखेंगे, 2। अगर यहाँ 2 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b मिल जाएगा, तो x को 2 रखेंगे। तीसरी बार हम x को लिखेंगे 4, क्योंकि 4 रखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये मिलेगा, तो x को 4 रखेंगे। अब ये सब जगह रखना है। x को 0 की जगह x को 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि x को 0 रखते हैं, ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, केवल ये लिख दें 1 बराबर a x की जगह 0 माइनस 2 और 0 माइनस 4। इससे आपको क्या मिल गया, a बराबर 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाय 8। ये 1 था, ये 8 है, यहाँ पर 8 मिलेगा, 1 बाय 8 हो गया। अब x बराबर 2, जैसे 2 रखेंगे तो ये 0 और ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एक पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, x को 2 रखते ही ये पार्ट 0 हो गया और ये पार्ट 0, केवल b मिलेगा, तो b x की जगह 2 रखिए और यहाँ 2 माइनस 4, तो b क्या हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 1 बाय 4। b भी आ गया अपना। आप c पे आइए, जैसे x बराबर 4 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, केवल ये बचेगा 1 बराबर c, x की जगह रखिए 4 और ये 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8। अच्छा, c भी आपका 1 बाय 8 आ गया। तो आप देखें a b और c, अब इस a b c को मैं रखूंगा यहाँ पर, इस इक्वेशन को कह लीजिए 1, या फिर ये कह लीजिए हमने जो शुरुआत में बताया था यहाँ रख देंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारी इक्वेशन अब कैसे बन चुकी है, ये जो आप ओरिजिनल इक्वेशन दिख रहे हैं उसमें a क्या था, a था आपका 1 बाय 8, तो मैं 1 बाय 8 को आगे लिख दूं और इंटीग्रेशन कर दूं 1 बाय x का, कोई दिक्कत नहीं। अब b क्या है आपका, माइनस 1 बाय 4 आया था, तो 1 बाय 4 कर देते हैं इसको, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 बाय x माइनस 2 था ही, और dx कर दीजिए। c क्या है, वो आपको 1 बाय 8 मिला था, 1 बाय 8 यहाँ रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 बाय x माइनस 4 dx का। अब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x जो होता है dx, वो होता है log मॉडुलस ऑफ x, वही यहाँ पर कर देंगे 1 बाय 8, ये हो गया log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बाय 4, ये हो गया log x माइनस 2 मॉडुलस में, और यहाँ पर आ गया 1 बाय 8 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें एक छोटी सी चीज कर सकते हैं आप, छोटी सी चीज क्या करेंगे, 1 बाय 4 1 बाय 8 1 बाय 8 दिख रहा है, 1 बाय 8 ज्यादा बार है, हम 1 बाय 8 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा log मॉडुलस ऑफ x, ये आपका हो गया प्लस log मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। मान के चलिए c हमेशा चल रहा है और यहाँ पर माइनस 1 बाय 4 है, तो 1 बाय 8 लगेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब इसमें 3 चीज मैं यूज करूंगा और देखिए कैसे बनेगा। पहली चीज आएगी कि log a प्लस log b, ये क्या होता है, ये होता है log a इंटू b, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज यूज करूंगा मैं log a माइनस log b, ये होता है log a बाय b, और तीसरी चीज हम यूज करेंगे a log b इक्वल्स टू, ये इसके पावर में आ जाता है log b टू द पावर a, तो ये पहले ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा log x माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये आएगा log x माइनस दिस, और ये प्लस में है, तो log माइनस में है तो पहले तो उसको नीचे कर ले log, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, log x है ये और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया ये बनेगा आपका, ऐसे लिखते हैं log x ऊपर आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। हमने क्या किया, ये log a माइनस b को, पहले तो ये 2 को ऊपर लिया तो स्क्वायर हो गया,
log a माइनस बी को ये कर लिया। अब इस पूरे का इसके साथ प्लस होगा तो log a इंटू बी यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी। 1/8 यहाँ पर रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं जरा इसे क्लियर लिख देता हूँ। हमारा फाइनल जो बना वो हुआ 1/8। यहाँ पर आप log की जगह ln लिख दीजिए क्योंकि log बेस ही होता है। आपको याद है x और x माइनस 4 ये प्लस में थे इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया, और 2 log x माइनस 2 था वो x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर में चला गया। इस पूरे का मॉडुलस कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये इसका फाइनल आंसर। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये और इसको आप आराम से कर लेंगे, ठीक है जी। ये रेफरेंस के लिए है आपका। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इसमें क्या होता है, हम इसका बनाते कैसे, इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 1, ऐसे रखना है 1 प्लस a। इसका अगर फैक्टर बना सके आप तो इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर 6 होता है, 2 3 जा 6, तो ये 2 और 3 में कैसे आएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। तो फैक्टर बन गया इसका x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, x प्लस 3। इसको लिखेंगे 1 प्लस a बाय x माइनस 2 प्लस b बाय x प्लस 3। ये आपको जब शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले वो हम यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आप देखिए वो किस तरीके से बनेगा। क्योंकि आपको मैंने जैसे कहा 1 चाहिए, 1 आता कैसे है, ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि ठीक है मैं समझ तो रहा हूं कि भाई x माइनस 2 x प्लस 3 इसकी जगह हम कर देंगे, लेकिन ये 1 कैसे आता है। तो इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। देखिए ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, ठीक। इसको हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अगर करना चाहें तो कैसे होगा, ये इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो पहले तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिख दीजिए, जो नीचे वही लिख दीजिए। अब आपको लाना माइनस 1। माइनस 1 कैसे आएगा, आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि माइनस 1 आ गया, आपको प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस 5 को करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1। अब नीचे क्या है मैं अलग अलग कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको पहले ले लेते हैं, नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 रहेगा, इसको अलग कर लेते हैं प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका तो इंटीग्रेशन करना है हमें, ये तो इंटीग्रेशन है। अब देखिए क्या होगा, ये तो 1 हो गया, ये अगर dx लगाए इसमें तो ये तो 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 हो गया तो dx प्लस 5 ये कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। और ये कैसे बनेगा, ये तो आप जानते हैं कि भाई ये सीधा हम जैसे आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, और इसका आप फैक्टर बना सकते हैं यानी कि एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू बना सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, a बाय एक्स माइनस पी प्लस b बाय एक्स माइनस क्यू, ऐसे बताया था मैंने। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये तो इंटीग्रेशन सीधा x हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बना, ये हो गया x प्लस 5। इसको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को ऑलरेडी आप एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कर चुके हो, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऑलराइट, dx यहाँ पर है। तो इसको मैं मान लेता हूं ये हो गया आपका यहां से यहां तक ये I1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x प्लस 5 इंटू I1। आई हम ऐसे निकालें, ऑलराइट। तो I1 निकालते हैं। अब I1 निकालने के लिए जो कि मैंने आपको बताया कि ये है 1 बाय एक्स प्लस 2 और यहाँ आएगा नीचे x माइनस 2 और x प्लस 3, और ये किसके बराबर करेंगे ये तो आप खैर जानते ही हैं, a रखिए क्योंकि यहाँ 2 आपके फैक्टर्स हैं तो आपको 2 कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। पहले आप x माइनस 2 इसके नीचे रख दीजिए, उसके नीचे आप ये x प्लस 3 रख दीजिए। अब करना क्या है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो पहले a को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए, रख देते हैं x प्लस 3, फिर हम b को मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 2 से, और ये नीचे है ही आपका x माइनस 2 और x प्लस 3। अब नीचे यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा इन दोनों का, तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 3। तो इससे ये डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन बन रही है आपकी, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए इसको, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x को रखेंगे -3। उसका कारण ये है कि x की -3 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। b को अगर आपको 0 करना है तो x को आपको रखना पड़ेगा 2, तो x को -3 रखते हैं, x को रखते हैं 2। यहाँ जैसे ही आप रखेंगे तो 1 बराबर आएगा, देखिए -3 रखते ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बना, b और x की जगह आप क्या रख रहे हैं, -3 -2, यानी b निकल के आ गया आपका -1/5। x कितना आ गया आपका 2, तो x का 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, x2 जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 बराबर a 2 प्लस 3, यानी कि a यहाँ पर भी आपका आ गया 1/5। तो ये और b आ गया, यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो i क्या बन रहा है आपका, a यानी कि a की जगह मैं 1/5 कर रहा हूँ, 1/5 और x माइनस 2 प्लस b आपका कितना है नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, -1/5 और ये आ गया आपका x प्लस 3।
तो ये आपका I1 था, याद है आपको। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, आपको याद है मैंने क्या बताया था आपको कि जो I होगा वो हम रखेंगे x प्लस 5 इंटू I1, इसमें रखेंगे। अभी तो पहले I1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो I1 का इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो 1/5 को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ 1/5 को बाहर निकाल सकता हूँ, और 1/x-2 क्या होता है, सीधा log मॉडुलस ऑफ x-2, ये आपका आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है, ये होगा log मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब इन कोएफिशिएंट्स को नहीं भूलना है, ये आपका 1/5 है तो यहाँ 1/5 लगा दीजिए, इस जगह आपका 1/5 है तो 1/5 लगा दीजिए। अब मैं इसको इस इक्वेशन में डालता हूँ तो आई क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस, अच्छा 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए सबको, तो 5 जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा ये 5 कट जाएगा, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका क्या बनता है log मॉडुलस ऑफ x-2, और यहाँ बनेगा माइनस log, ध्यान रखिएगा log रखेंगे या ln रखेंगे, दोनों ही जरूरी है आपको बताना कि हम ln रखने वाले हैं। एक्चुअली ln का मतलब होता है log बेस e, तो log मॉडुलस ऑफ x-2 यहाँ हो गया मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा और इसमें अगर आप एडवेंचर करना चाहे तो x रखिए और ये log a माइनस log b, और मैंने आपको बता रखा है कि log a माइनस log b क्या होता है, ये होता है log a बाई b। थोड़ा सा और इसको सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भाई x-2 बाई x प्लस 3 है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप अपना लीजिए। तो किस रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ दर्ज है, अगर आप अपने आप करना चाहें तो ऐसे फॉलो करें। तो ये कैसे हम डायरेक्टली ये 1 क्यों लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया, प्लस कैसे a बाई x-2 b बाई x प्लस 3 लिखा, ये मैंने जो शुरुआत में कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई थी उसका प्रूविंग भी हो गई है। इस क्वेश्चन में यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर भी और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपके दोनों के जो पावर है या ऑर्डर है वो 2 है, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम वो कर पाएंगे 1 प्लस वाला। कैसे, पहले x प्लस 2 को x-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x-1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -1 -2, तो ये क्या बना आपका x स्क्वायर प्लस 2x नहीं x 2x माइनस एक्स हो गया -2। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम i माने तो i क्या बनेगा आपका, i ऐसे बन जाएगा जी 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो आपको इनको इसके बराबर बनाना है, तो कैसे करेंगे, उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप क्या करिए, इस माइनस को हटाइए पहले, अगर माइनस को हटाना चाहें तो कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, और आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भी इस तरीके का माइनस हो या माइनस ना हो, तो उसका तरीका क्या है, ये नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। अब आप क्या करिए, यहाँ जो है ऊपर यही लिख दीजिए, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और जब आपने ये रखा तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें कि ये आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 में हम क्या जोड़ें, मान लीजिए ये हम a कह देते हैं फिलहाल के लिए कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आए। इसका मतलब क्या है, a बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ आ गया इससे 4x माइनस एक्स से आपका 3x आ गया और 3 प्लस 2 से आपका 5 आ गया। यानी यहाँ पर आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे देखिए ये तो नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर, इससे आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 3x करिए इससे आपको 4x मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 करिए तो 5 माइनस 2 आपको 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब इसमें एक समस्या आ जाएगी आपको, वो समस्या क्या है, ये तो 1 बन जाएगा लेकिन फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आ जाएगी, तो ये तरीका तो ठीक नहीं है जी, ये काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर माइनस माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x 5x हो गया और 3 माइनस 2 1 हो गया। उसको लिखते कैसे, इसका मतलब यही है, अगर आपने ये डिवीजन लिखा है ना तो इसी का फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ लिख रहा हूँ वो यही है। इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर -1 प्लस ये 5x प्लस 1 ऊपर आएगा 5x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये आपका जो जिससे डिवीजन किया है आपने एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो इससे फायदा क्या हुआ हमें, ये वाली चीज से, एक तो आपका ये -1 आ गया, 5x प्लस 1 यहाँ पर है, और इसको भी आप
इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो ये करना है। तो मैं अगर इसको i ही मानूं और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये भी dx है और ये भी dx है, तो ये देखिए ये तो सीधा आपका -x आ जाएगा। यहाँ हमें पता नहीं है, हम इसको i1 कह देते हैं। तो अब i1 का जो इंटीग्रेशन है वो हम करेंगे, i1 और उसके साथ लास्ट में -x जोड़ देंगे। अब i1 आपका आ गया है जो मैंने आपको अभी बताया 5x + 1 और डिवाइडेड बाय ये तो आपका x + 2 और x - 1 ही है, क्योंकि नीचे x² + x - 2 था जो कि हम यहीं से लेके आए थे, तो उसको ऐसे रख दीजिए x + 2 और x - 1। अब इससे क्या मिला, यहाँ पर ax + b डिवाइडेड बाय आपके फैक्टर का फॉर्म है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x - 1। और जब भी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तब आप ax + b लिखेंगे या bx + c लिखेंगे। यहाँ आपका लीनियर इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ba बाय ये x + 2 कर दीजिए, x - 1 पहले कर दीजिए चाहे x + 2 कर दीजिए, आपके ऊपर है। ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा a x + 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए b × x - 1 और यहाँ पर आपका आ गया 5x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 हो गया ये, और x - 1 नीचे आपका आ गया x - 1 × x - 2। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x को रख दीजिए, क्योंकि देखिए x को -2 रखते ही ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो x को -2 रखेंगे एक बार और यहाँ पर क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे, अगर हम 1 रख दें तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो x को हम दूसरी बार 1 रखेंगे। तो ये आप मान के चलिए 5x + 1 = ax + 2 + bx - 1, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें रखना है। तो 5x + 1 मैं -2 रख रहा हूँ, -2 रखते ही मुझे पता है कि ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ये रखिए बस और ये रखिए। 5 × -2 + 1 बराबर b और x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -2, तो -2 - 1, तो इससे होगा -10 + 9 = b और ये -3 और ये 1 है, सॉरी, तो ये हो गया -9 बराबर b - 3, माइनस कट गया, 3 3 × 9 कट गया, तो b आपका डायरेक्टली क्या आ गया, कितना आसान लगा ये आपको, तो b आपका 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को 1 रखेंगे, तो x को 1 रखते ही क्या होगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, x को 1 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 5 × 1, ये 5 × 1 + 1 बराबर यहाँ पर x1 रख रहे हैं, तो a 1 + 3 1 + 2, तो इससे क्या बना 5 + 1 6, a 2 + 1 3, तो 3 2 = 6, a बराबर हो गया आपका 2, b और a आ गया, तो i1 क्या बना, देखिए ये हमने इसके इक्वेशन में इक्वेट किया था, तो i1 आपका आ गया, पहले तो आप a लिखिए 3 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b आपका क्या है 2, b 3 आया है, a 2 आया है, इसको 2 रख देंगे और यहाँ पर आपका b हमारा है 3 बाय x + 2, तो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होना है आपका। तो i1 क्या बनेगा, इससे 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x - 1 आप जानते ही हैं, ध्यान रखिएगा हर जगह इंटीग्रेशन लगा हुआ है और dx भी लगा हुआ है साथ में, 1 बाय x + 2 dx, तो ये बना 2 log मॉड्यूलस ऑफ x - 1 और यहाँ बना आपका 3 log मॉड्यूलस ऑफ x + 2, ये आपका क्या है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी जोड़ दीजिए। अब आपको याद है मैंने कहा था कि जो फाइनल आई होगा वो क्या होगा, -x प्लस आपका i1 हो जाएगा, तो -x तो था ही ऑलरेडी, अब इस i1 को जोड़ दीजिए जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, +2 log मॉड्यूलस ऑफ x - 1 प्लस 3 log मॉड्यूलस ऑफ x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये इसका रेफरेंस देख लीजिए। देखिए मैं क्योंकि आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है, दोनों भाई कैसे साथ काम करें, तो ये सब जो लिखना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ऐसे लिखना है, क्योंकि मेरा काम है मेन कॉन्सेप्ट समझाना। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, इसका लॉजिक समझ गए, तब आप कर लेंगे, रटना नहीं है, मैथमेटिक्स में तो रटा नहीं जाता है, इसीलिए ये सब जो चीज़ें अंग्रेजी है ये आप खुद कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी परिपक्वता और सार्थकता समझ में आती है। अब इस क्वेश्चन की चर्चा होगी अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।